ऑन जे नॉलेज। तो हम कर रहे हैं आपकी क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर डेसिमल्स। 5 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछली वीडियोस में, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो पिछली वीडियोस को। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सीएम। सीएम यहाँ क्या है, सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हमें एमएम में मींस मिलीमीटर में कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल सिस्टम के साथ हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले समझो कि सेंटीमीटर आपका एक स्केल होता है ना, देखे ना स्केल में क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं। तो सेंटीमीटर का भी छोटा सा पार्ट होता है मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से मिलके बना होता है, 10 मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से मिलके बनता है। क्लियर। हमें पता है कि 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर हमें 1 मिलीमीटर देखना हो तो ये 10 कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर। तो यहां हमें कितना दिया है, 2 mm। तो अगर 1 में 1/10 होते हैं, 1/10 होते हैं, तो 2 mm में कितने होंगे, 2 mm में हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है, 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। 2 1s are 2, तो यहाँ क्या बन गया, 2/10। तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। क्लियर। तो ऐसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 सेंटीमीटर के। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/10 के। तो 2 × 2 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो अभी सारे सम में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें जो नंबर दिया होगा डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो बाकी के सम हम डायरेक्ट करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे यहाँ भी आपको दिया है 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। 30 डिवाइड बाय 10, हमें पता है कि 10 जब नीचे हो तो एक पीछे से छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो 3 सेंटीमीटर। क्लियर। यह है 116 मिलीमीटर। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेंटीमीटर बनाना है। तो डिवाइड बाय सिंपली 10 कर दो, और 10 करेंगे, डेसिमल कहाँ आएगा, पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर में। क्लियर। डी पार्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, मींस 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, 4 सेंटीमीटर का तो 4 सेंटीमीटर हमें ऐसे ही लिख लेना है। अब 2 मिलीमीटर को हमने क्या बनाना है, सेंटीमीटर। क्योंकि कभी भी यूनिट्स को अगर आपने ऐड करना है तो आप ये पीछे वाली यूनिट सेम होनी चाहिए, आप डायरेक्टली इनको ऐड करके नहीं लिख सकते। तो पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, 10। 4 सेंटीमीटर प्लस 2/10 को हम लिख सकते हैं ना 0.2 सेंटीमीटर। तो अब ये इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4.2 सेंटीमीटर। ये ऐड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। 162 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, डिवाइड बाय 10 करो डायरेक्टली, डेसिमल लगा दो पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ पे। तो ये हो गया 162 से हमने कन्वर्ट कर लिया 16.2 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ भी 83 मिलीमीटर है, इसको भी आपने करना है, कुछ नहीं करना चाहिए, डिवाइड बाय 10, और बस डेसिमल कहाँ लगेगा, पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट। वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, between which two whole numbers on the number line are given number lie.
ये आपको एक नंबर लाइन क्वेश्चन में दी हुई है और पूछा गया है कि किन दो नंबर्स के बीच ये वाले जो नंबर आपको दिए हैं वो लाई करेंगे। लाई मीन्स कहां पे हमें वो मिलेंगे इस नंबर लाइन में। विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट टू द नंबर, और हमें साथ के साथ ये भी बताना है कि इस नंबर लाइन में ये वाला नंबर इन दोनों में या इन दोनों में जिसने भी आएगा वो किसके ज्यादा पास होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी है, वो समझो। इसी नंबर लाइन को हमने बड़ा करके लिख लिया क्योंकि ये नंबर तो इनके बीच में ही कहीं लाई करेंगे, ठीक। तो इनके बीच में हमें बनानी है 9 डिविजन्स। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ हमें नंबरिंग करनी है। कैसे करनी है वो सुनो। 0 है, 0 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और उसके बाद 1। अब 0.9 के बाद 1 कैसे आया मैम? तो आपको यहाँ पे सिर्फ 0.1 ऐड करना है। देखो 0.9 है, इसमें अगर आप 0.1 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? 9 और 1 10, तो यहाँ पे बनेगा 1.0, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। क्लियर? ऐसे इसके बाद चलेंगे तो 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन, यहाँ पे आएगा 1.9। क्लियर? ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो अभी हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमें क्या बताना है कि बिटवीन यहाँ इन दोनों में, मतलब इन नंबर्स में किसके बीच में ये लाई करेगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हुई थी लाइन, ये 1 है, मींस इसके बीच में ये वाले नंबर्स है। तो 0.8 यहाँ पे कहां पे है? हियर, मींस बिटवीन 0 एंड 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 0 to 1। तो लाई तो इसमें कर रहा है, किसके ज्यादा नजदीक है? 0 के ज्यादा पास है, नियर है, या 1 के ज्यादा पास है? तो ये नियरेस्ट टू 1, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नियरेस्ट टू 1, नियरेस्ट टू 1। ऐसे ही हमें बाकी सारे सब सॉल्व करने हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। क्लियर? तो बाकी देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट हमें दिया है 5.1। तो 5.1 देखो, 1 के बाद 1.1 था, 2 के बाद उधर 2.1 है, तो 5.1 किसके बाद आएगा? 5 के बाद। 5 के बाद यहीं पे आएगा 5.1। तो 5.1 किस किस के बीच में है? बिटवीन 5 एंड 6। तो बिटवीन, लाई बिटवीन 5 to 6, 5 to 6 के बीच में है, और ज्यादा पास किसके होगा? ये 5 के, तो नियरेस्ट टू 5। तो हम लिख सकते हैं नियरेस्ट टू 5। अगला नंबर हमें दिया है 2.6। 2.6 किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में। यहां पे शो हो रहा है 2 और 3 के बीच में है, सो बिटवीन 2 to 3, 2 to 3 के बीच में लाई कर रहा है। किसके ज्यादा पास है? अब उस साइड है, तो 3 के ज्यादा पास है, तो नियरेस्ट टू 3, नियरेस्ट टू 3 ये नंबर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर डी 6.4। तो 6.4 कहां पे होगा? बिटवीन 6 एंड 7, यहीं कहीं पे। तो ज्यादा पास किसके होगा? 4। देखो 4 ज्यादा पास पहले वाले नंबर के होता है ना, तो किसके ज्यादा पास है? 6 के। तो बिटवीन 6 to 7 ये लाई करेगा। नियरेस्ट टू किसके होगा? नियरेस्ट टू 6 होगा। क्लियर? और नियरेस्ट का एक बात याद रखना, अगर तो आपको 0.5 तक कोई नंबर पूछा है तो वो पहले वाले के ज्यादा नजदीक होगा। अगर 0.5 से ज्यादा 0.6 0.7 0.8 कुछ पूछ रखा है तो वो अगले वाले नंबर के ज्यादा नजदीक होगा। 9.1 की बात करें तो किसके बीच में होगा? 9 और 10 के बीच में। तो बिटवीन 9 to 10 लाई करेगा। किसके ज्यादा पास होगा? 1 वाला नंबर के ज्यादा, इस वाले नंबर के ज्यादा पास होता है, तो 9.1 ज्यादा पास होगा 9 के। नियरेस्ट टू
नियरेस्ट टू 9, तो 9 के ज्यादा पास होगा। लास्ट पार्ट है आपका 4.9, 4.9 4 और 5 के बीच में होगा। 0.9 अगले नंबर के ज्यादा पास होता है, ठीक, तो ये किसके ज्यादा पास होगा, 5 के, नियरेस्ट टू 5। तो ऐसे आपको करना है आपका 7th सम सॉल्व। नेक्स्ट 8th सम, इसमें आपको पूछा गया है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, उसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं वो हमने अभी सीखा है, ये हमें खुद बनानी है। एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0, 1, 2 और 3, इनके बीच में हमें अगर पॉइंट वाले नंबर शो करने हो तो बीच में हमें 9 ऐसे ऐसे डिविजन्स बनानी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे 9 डिविजन्स बनानी है। करते हैं सॉल्व। 0.2 कहाँ आएगा, हमें पता है 0 के बाद क्या आता है 0.1, तो 0.2, 0.1, 0.2, तो ये नंबर आपका क्या होगा 0.2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमें बात करनी है 1.9 की, तो 1 के बाद क्या आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और ये वाला आपका है 1.9, तो इसको आप लिख सकते हो 1.9। उसके बाद है C 1.1, तो 1.1 कहाँ आता है 1.1 आता है 1.1 आता है 1 के जस्ट बाद, तो 1.1 ये आपका 1.1 है। अगला आपसे पूछा है 2.5, तो 2.5 2 के बाद 5 काउंट करो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। बहुत ही इजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A, B, C एंड D ऑन गिवन नंबर लाइन। ठीक, तो पॉइंट A देखते हैं पहले, यहां से स्टार्ट करना होता है हमें, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, तो ये कहाँ आएगा आपका 0.8। उसके बाद 0.9 आता है, फिर आता है 1, तो A आपका है 0.8। उसके बाद देखते हैं B वाला पॉइंट 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, तो ये आपका आएगा 1.3। फिर देखते हैं C वाला किसके बाद है 2 के बाद, तो ये 2.1 और ये क्या है आपका 2.3, तो ये आएगा आपका 2.3। फिर देखते हैं D वाला पॉइंट 2.3 था, ये 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, तो 3 से पहले हमें वैसे ही बताया कि कौन सा नंबर होता है 2.9 होता है। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 10th सम। तो 10th का एक पार्ट देखते हैं, ये स्टेटमेंट वाला सम है, पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ रमेश's नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm. What will be its length in सेंटीमीटर। रमेश की एक नोटबुक है जिसकी आपको लेंथ बता रखी है, कितनी है 9 सेंटीमीटर है और 5 mm है, उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले लिख लो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर प्लस 5 mm, 5 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐड कर सकते हैं। तो 9 सेंटीमीटर प्लस mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 10, तो 9 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो आपका यहाँ आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सिमिलरली आपका ये बी वाला पार्ट है, लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। एक छोटा सा प्लांट है जिसकी लेंथ है 65 mm, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 65 mm, हमें पता है कि mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 10 करते हैं। तो डिवाइड बाय 10 किया तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसे अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।